नमो नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। राम कथा चल रही है, 8वें बलभद्र की कथा है ये, जिसको पद्म भी कहते हैं। उनकी कथा में रघुकुल रीत कहा ना, तो उनके परदादा रघु राजा थे, उनके बेटे अनर्णीय और उनके 2 बेटे, क्या कहा कल अपनी बात चली, रघु राजा के 2 बेटे, रघु राजा के बेटे अनर्णीय एक, उनके 2 बेटे अनंतरथ और दशरथ। ठीक है, अब अनंतरथ खुद को वैराग आ गया अनर्णीय राजा को, तो उन्होंने अपने बेटे को राजपाट संभालने के लिए कहा कि भाई पीछे से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे इच्छाओं को समाप्त करना है, मुक्ति लक्ष्मी मुझे भी वरण करना है। तो क्या करें, देखो राजा अनर्णी के बहुत समझाने पर भी जब युवराज अनंतरथ अपने निश्चय पर अटल रहे, देखो बड़ा बेटे को राज तिलक करते हैं, तो अनर्णीय राजा ने अपने बड़े बेटे को राजा बनने का कहा, पीछे से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। तो उन्होंने कहा जिस चीज को आप छोड़ के जा रहे हो उसे मुझे क्यों देना चाहते हो। क्या कहा, इच्छाओं में दुख है तो मुझे भी इच्छाएं खत्म करनी है। तो वैराग की बात की तो राजा अनर्ण्य ने अपने बेटे अनंतरथ को बहुत समझाया, पर उनको मंजूर नहीं था। तब राज लक्ष्मी से देखो अत्यंत निष्प्रिय राजा अनर्ण्य ने अपने 1 माह के पुत्र दशरथ को राज लक्ष्मी सौंप कर, क्या कहेंगे, अनर्ण्य बड़ा बेटा था, छोटा बेटा 1 माह का ही हुआ था। उस समय आयु बहुत थी, अभी अपने वर्तमान की आयु से नहीं गिनना। तो एक राजा के जीवन में बहुत पुत्र भी होते थे, पत्नियां भी बहुत होती थी। तो उन्होंने उनका जो छोटा बेटा वो 1 महीने का था, अब वो तो बोल नहीं सकता मैं दीक्षा दे रहा हूं, तो उसको राज लक्ष्मी सौंप कर मतलब उसका राज तिलक कर दिया। बड़े पुत्र अनंतरथ के साथ अभयसेन मुनि के पास जाकर दिगंबरी दीक्षा ली। देखो क्या कहा, मुनि बन के वैराग आ गया और अपने स्वरूप की साधना के लिए दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, बाप बेटे दोनों ने। सो उचित ही है, देखो दिगंबर दीक्षा धारण करना उचित ही है। जीवन में त्याग का परिणाम जिसको है वही बड़ा कहा जाता है। हम कहते हैं कि जो त्यागे सो गुरु हमारा। क्या कहा, अब बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा दिगंबर संत को नमस्कार करते हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो उनसे राजा से उनमें कोई विशेषता होनी चाहिए ना मुनिराज में। तो त्यागा वो बड़पन, पर आत्मा की साधना में लगे हैं वो बड़पन है। स्वरूप एकाग्रता विशेष है। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है मुनिराज के, और चक्रवर्ती के सम्यक दृष्टि है, 1 कसाय चौकड़ी का ही अभाव होता है। कसाय चौकड़ी तो ख्याल में, कसाय चौकड़ी नहीं ख्याल में, अपने कसाय क्या कहते हैं, क्रोध मान माया लोभ।
ये 4 कषाय है। चारों कषाय 4 प्रकार की है। 16 हो गई। 4 प्रकार की है। तो पहली चौकड़ी कौन सी है? क्रोधमान मायालोक की पहली चौकड़ी अनंतानुबंधी। क्रोधमान मायालोक की दूसरी चौकड़ी अप्रत्याख्यानावरण कषाय। क्रोधमान मायालोक की तीसरी चौकड़ी प्रत्याख्यानावरण कषाय और क्रोधमान मायालोक की चौथी चौकड़ी संज्वलन कषाय। क्या कहा? ये क्रोधमान मायालोभ तो है, पर अनंत क्रोधमान मायालोभ है। आत्मा का जिसको समझ नहीं है, आत्म सन्मुख जिसकी परिणति नहीं है, उसके अनंत क्रोधमान मायालोभ है और अनंत संसार दिखता है सामने। क्या कहा? तो जिसको आत्मा का अनुभव है, उसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव है। जो घर में रहते हुए त्यागी हो गए बाहर में, तो अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो वो 5वां गुणस्थान कहा जाता है। और जिसके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो 6ठे 7वें गुणस्थान में जुड़ने वाले मुनिराज होते हैं। तो ये जो गुणस्थान बढ़ा ना, तो पूज्यता बढ़ गई, ऊंचे चढ़ गए ना। ये बाहर में परिवर्तन से ऊंचे नहीं चढ़ते, अंदर आत्मा के परिवर्तन से ऊंचे चढ़ते हैं। उचित ही है, क्यों कि संसार से उदास वैराग्य प्रवृत्ति वाले निर्मोही व्यक्तियों की वृत्ति ऐसी अद्भुत ही होती है। जिसको वैराग आ जाता है, जिसका चित्त वैरागमय हो गया, जिसको संसार में दुख लगता है, जिसको बड़े मकान, स्त्री पुत्र मकान आदि में दुख भासता है, ऐसा कहा इसलिए नहीं, उनसे झगड़ा होता है इसलिए दुखी नहीं, अंदर में उनके साथ शांति पूर्वक रहने में भी खुद की इच्छाओं का दुख लगता है। दुख बाहर के संयोग का नहीं है, खुद में इच्छाएं हैं इसलिए दुखी है। तो इच्छाओं के मिटाने का उपाय क्या? कि बाहर में दिगंबर दशा धारण करे तो स्वरूप में एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि लास्ट संज्वलन कषाय चौकड़ी ही बचती है। तो बहुत हल्का क्रोधमान मायालोभ। कितना हल्का है? उदाहरण के लिए कहते हैं, पानी में लाइन खींचो, कितनी रहेगी? तो उतना ही क्रोध आया और चला गया, दोबारा वापस नहीं। मुनिराज को कोई कहे और किसी को उत्तर समाधान दे दिया, दोबारा पूछे तो जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको कषाय नहीं है पर जवाब देने की, तो नहीं बोलेंगे। किसी से बंधते नहीं है मुनिराज, किसी से कोई तुम्हारे यहाँ चौमासा आज अभी 6 महीने बाद तुम्हारे गांव में आऊंगा, ऐसा बंधते नहीं है, क्योंकि सत्यवादी है ना। तो अगर कह दिया कि 6 महीने बाद आऊंगा, तो 6 महीने आयु का भरोसा है, और 6 महीने में दूसरी कोई बाधाएं नहीं आएगी, ये कोई मालूम है? तो किसी से नहीं बंधते। जिस समय जिस प्रकार की परिणति हो, उसको जानते हुए प्रवर्तन करते हैं। तो ऐसी दिगंबर दशा धारण करने का परिणाम निर्मोही जीवों को आता है। मोही जीवों को तो संसार ही रुचता है। राजा अनर्न ने मुनि बनकर घोर तपस्या की। अब घोर तपस्या क्या की? तपस्या का मतलब क्या समझ में आता है? ऐसे ध्यान में खड़े बहुत कर, वो हुआ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अंदर में इच्छाओं को का अभाव रूप परिणमन और आत्मा का ज्ञान रूप परिणमन, और जिससे उन्होंने कर्मों का नाश कर मुक्ति रमा का वर्ण किया। क्या करे? अनन्य राजा स्वरूप में एकाग्र होकर कर्मों का नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर गए, तथा उनके बड़े पुत्र मुनि बनकर पृथ्वी पर विहार करने लगे। क्या नाम था बड़े पुत्र का? अनंतरथ। ठीक है ना? अनंतरथ जो है वो मुनि बने और वो मुनि रूप में अभी विहार कर रहे हैं। अभी अपनी कथा जो शुरू होती है रामचंद्र जी की, उस कथा के पहले उसकी भूमिका में कौन कहाँ है ये मालूम पड़ना चाहिए ना। तो अभी वो मुनि रूप अवस्था में है।
क्लेश रहित 22 परिचय का पालन करने से। मुनिराज, भूख परिचय, प्यास परिचय, बाहर में सर्दी लगे, गर्मी लगे, मच्छर काटे तो उनका इलाज नहीं करते हैं। कांटा चुभे तो जब चप्पल पहन लो, कांटा नहीं चुभे। पाँव में गर्मी लगे तो सब एक थोड़े से मोजे पहन लो जो गर्मी का, ऐसा मुनिराज का स्वरूप नहीं है। बाहर में सामान्य रूप से नग्न दशा में जो प्रतिकूलताएं आती है उसमें संभाव धारण करते हैं। देखो, मुनिराज पर उपसर्ग आवे उसको तो दूर करना, पर परिचय है उसका इलाज नहीं किया जाता है। क्या कहा? दो चीज है, एक तो परिचय और एक उपसर्ग। तो जैसे भूख लगना ये परिचय है। अब आहार का विकल्प आएगा, आहार के लिए आए तो आप आहार दान करो, नहीं आए तो आहार दान का कोई बात नहीं है। देखो क्या कह रहे, अनंत वीर्य नाम से उन्होंने भी मुक्ति प्राप्त की। देखो, कुछ काल के पश्चात उन्होंने भी मुक्ति प्राप्त की और उनके छोटे भाई राजा दशरथ मां की देख रेख में बड़े होकर सुख पूर्वक राज्य करने लगे। तो क्या हुआ, दशरथ मां के 1 साल के बच्चे को राजा बना दिया। अब वो उनके मंत्री वगैरह होंगे। देखो ऑनेस्टी कितनी उस जमाने में, ये बात भी देखने की है कि मंत्री है तो 1 साल का राजा है तो अब उसका तो कोई है नहीं, पर उसका राज्य व्यवस्था बिल्कुल बराबर चलती है। ऐसा पुण्य होता है उनका भी। जिनके पुण्य होता है उनके नहीं होते, लड़ाइयां भी नहीं होती है। परंतु इसमें जो हुई उसका कथन तो अब आगे आएगा। देखो, राजा दशरथ की 4 शादियां हुई थी। उनकी पत्नियों के नाम थे अपराजिता। क्या कहा? अपराजिता। उसका दूसरा नाम कौशल्या, ये तो नाम मालूम है। सुमित्रा, केकई, ये 3 दुनिया में प्रसिद्ध है। और चौथी रानी का नाम था सुप्रभा। क्या कहा? जो सामान्य राम कथा में 3 ही पत्नियां बताई जाती है, एक पत्नी के 2 पुत्र कहे जाते हैं, पर अपने जिन आगम में 4 पत्नियां थी और चारों के 4 पुत्र कहे गए, जिनसे कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, केकई से भरत और सुप्रभा से शत्रुघ्न। इन 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। अब सम्यक दृष्टि परम वैभवशाली राजा दशरथ अपने राज्य को तृण समान मानते। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा के अनुभवी, आत्मस्वरूप के रुचिवंत जीवों को बाहर का वैभव मिट्टी लगती है, धूल मिट्टी। गुरुदेव श्री कहते हैं धूल मिट्टी, धूलपति। सेठ लोग आते हैं सभा में तो कहते धूलपति है। करोड़पति, करोड़ रुपए का धूल है, मिट्टी है। जिसमें जिसकी ज्ञान की अधिकता देखते उसको तो कहते पंडित जी लगा दे, और धनवान को क्या कहते, ये सेठ। ऐसा नहीं सेठ जी बोले, क्योंकि वो तो वो क्या है इस मिट्टी के चीजों में। इसलिए वैरागी होते हैं ज्ञानी। राज्य था तो राज्य लक्ष्मी से वैराग बरतता था। देखो, धार्मिक प्रवृत्तियों वाले राजा दशरथ ने अनेकों नए मंदिर बनवाए। देखो, अभी मंदिर बनाना वहां से चालू है, पहले भी थे। मतलब क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मंदिर क्यों बनाना, अरे मंदिर से धर्म की प्रवृत्ति होती है और धर्म से सुख मिलता है। क्या कहा? जीव को सुखी होना है तो बाहर में शरीर ठीक रहे, धन मिले, मकान मिले, उससे सुख नहीं होता है। क्या कहे, रोटी कपड़ा और मकान वो सुख का कारण नहीं है। आत्मा का अनुभव, आत्मा में अपनापन और उसमें एकाग्र होना वो सुख का कारण है। और उसके लिए धर्म की शिक्षा और धर्म के स्थान होने चाहिए।
इसलिए जिन मंदिर बनाया देखो, और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। अब एक बार जब राजा दशरथ राज्यसभा में तत्व चर्चा कर रहे थे, देखो राज्यसभा में भी बैठे हैं तो सामान्य राज्य व्यवस्था तो चलती है, पर धर्म की चर्चा भी चलती थी। तभी नारद जी आए। क्या कहा? ये नारद भी 9 होते हैं। क्या कहा? और इनको थोड़ा सा कपट का परिणाम होता है, पर ये भी त्यागी वाले होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। नारद ब्रह्मचारी होते हैं। नारद जी आए और एकांत होने पर उन्होंने बताया, देखो राजा अकेले बैठे, तब बताया कि 3 खंड के सम्राट अर्धचक्री दशानन को सागर बुद्धि नामक निमित्त ज्ञानी ने बताया है कि उनकी मृत्यु दशरथ के पुत्र व जनक की पुत्री के निमित्त से होगी। क्या कहा? अभी तो जन्म होना है। और रावण राजा बन गया। रावण, उसकी कथा बहुत विस्तार से पद्म पुराण में है। यहाँ तो राम कहानी बतानी है ना, उसकी भी थोड़ी बहुत आएगी, और वो उनको उसका कथन आया कि चक्रवर्ती बन गया 3 खंड जीत के। अब उसको किसी ने कहा कि देखो तुम्हारी मौत, मेरी मौत किससे होगी? तो दशरथ के बेटा, दशरथ का बेटा और जनक की बेटी, उनकी शादी होगी। देखो निश्चित है। इससे ये बात भी क्या ख्याल में आती है कि जो होना है सो निश्चित है। रामचंद्र जी और सीता की शादी होना निश्चित थी, और उनका अपहरण होना भी निश्चित था, रावण का ले जाना भी निश्चित था। यहाँ पे शादी का थोड़ी ना बताया है, जनक के दशरथ के निमित्त से बताया है। वो तो मैं शादी तो इसलिए कहा ना, सीता है ना। हाँ, सीता का प्रकरण आ रहा है ना, तो उस बात को कहा। हाँ, तो कहानी दोनों के निमित्त से कैसे होगा, ये इस बात को बताना चाह रहा हूं मैं। इसलिए क्या कहा कि दशरथ के पुत्र व जनक की पुत्री के निमित्त से होगी, जिसे सुनकर दशानन चिंतित हुआ। उसको क्या है? देखो आत्मज्ञान से रहित जीवों को पदार्थों को बदलने का परिणाम आता है। अब रावण को ये बात समझ में आई कि मेरी मौत इसके निमित्त से होने वाले, ये नहीं समझ में आता कि मृत्यु तो निश्चित है, किसी के हाथ से हो। अब कोरोना से मर जाएगी, अब कोरोना से नहीं मरेंगे तो और किसी से मर जाएगी। मरना तो निश्चित है ना, तो मरने से काहे का डरना? जीव को मरने का भय बहुत ज्यादा होता है, मौत का भय। अरे मर जाओ, किसी को कहेगा तुम्हें मौत से डर नहीं? मौत से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। अब कुछ होने में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भय मृत्यु भय है, पर मृत्यु से डरने की जरूरत क्या? मृत्यु हो जाएगी तो नहीं, मरने वाले को क्या तकलीफ है? तो निश्चित है होनी है, वो तो आज नहीं तो कल होनी है ना। और मृत्यु हो जाएगी तो फर्क क्या पड़ेगा? मैं एक बार, मरने वाले को क्या फर्क पड़ेगा? जो मर गया उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसके निमित्त से जिन लोगों को भला दिखता था उनको कसाय से दुख होगा, जिनको कसाय है उनको दुख होगा, जिनको कसाय नहीं है उनको दुख नहीं होगा। तो क्या कहते हो? उनसे मोह है जिनको मोह है। अर्धचक्री दशानन को चिंतित देखकर उनके छोटे भाई विभीषण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंतित न हो, आप चिंता मत करो। विभीषण जो राम का सहयोगी बड़ा बाद में रावण को मारने में, अब वो क्या कह रहे हैं? देखो अब क्या विचित्रता है लोगों की, बाजीवों की। भाई है रावण का, और क्या कह रहा है? देखो उस समय क्या उसके भाव थे कि उन दोनों के पुत्र पुत्री होने से पहले ही मैं उन्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। देखो विभीषण को कैसा भाव है, ज्ञानी धर्मात्मा, वो भी ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि, पर उस समय ऐसा भाव आया उसका मन भी उनको बड़ा, मैं उनको खत्म कर दूंगा पहले से। तो क्या किया? फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ये भाव नहीं आया कि मरना तो निश्चित है, किसी और को उसके लिए मारने का क्या प्रॉब्लम मतलब है, ये भाव नहीं आया। पर ये भाव आया कि उनको
उनको मार ही दे तो उनके बेटे बेटी ही नहीं होंगे। तुम दोनों के कुल रूपादि लक्षणों से अपरिचित विभीषण बहुत समय से सभी राज्यों में घूम रहा है। क्या कहा नारद जी ने कि वो ढूंढ रहा है ये दशरथ और जनक कहां है, ढूंढने के लिए घूम रहा है। क्या करें, उसका चित्रण करें ना, कहानी बनाए, जो फिल्म बनाओ तो ऐसा चित्रण करेंगे, उसको ढूंढता हुआ गांव में जा रहा है, गांव में देख रहा है, वहां के राजा से मिल रहा है, ये राजा दशरथ तो नहीं है, कौन है, ऐसा क्या, किस प्रकार से वो सोचता होगा। देखो विचार करेगा कैसा परिणाम कि उसको ढूंढ के नष्ट करना। और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कुशल गुप्तचरों को भी तुम दोनों को ढूंढने के लिए छोड़ा हुआ है। क्या कहते हैं, सीआईडी आजकल जासूसी संस्था होती है ना, तो गुप्तचर भी घूम रहे हैं तुम दोनों को ढूंढने के लिए, पर अभी तक तुम दोनों का उन्हें पता नहीं चल सका है। अतः मुझे भ्रमणशील जानकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस पृथ्वी पर दशरथ व जनक नामक किन्हीं दो व्यक्तियों को जानते हो? नारद से पूछा। नारद से पूछा। देखो कैसा होता है जब जीव का परिणाम कैसा होता है और नारद का परिणाम कैसा है। देखो वो क्या कहता है, देखो उनके खोटे अभिप्राय को समझकर मैंने उनसे कहा कि मैं ढूंढ कर बताऊंगा। क्या कहा कि अभी तो मारने जा रहा है, तो उनको ये क्या, मैं ढूंढ कर बताऊंगा। ऐसा भी कहते कि वो फलाने हैं और फिर उनके पास आ जाए कि तुमको मारने आ रहे पर ये नहीं किया, उन्होंने कहा ढूंढ कर बताऊंगा। ये विभीषण जब तक तुम्हारे विषय में कुछ कर नहीं लेता तब तक तुम अपने आप को छिपाकर कहीं गुप्त रूप से रहने लगो, अंडरग्राउंड हो जाओ। अब अर्धचक्री का बेटा 3 खंड का अधिपति, मतलब सबका राजा है, वो तो अयोध्या, वो छोटे राजा, और वो तो उनके राजा का राजा थे रावण। अब उनका भाई ढूंढते हुए मारने आ रहा है तो उनकी फौज क्या करे। इस प्रकार राजा दशरथ को सतर्क करने के पश्चात नारद राजा जनक के पास चले गए और उन्हें भी इसी प्रकार समाचार देकर सतर्क किया। और राजा दशरथ ने अपने विश्वस्त स्वामी भक्त समुद्र हृदय नामक मंत्री को बुलाया और पूरी घटना सुनाई। अब आगे क्या होता है ये अपने अगले प्रवचन में तय करेंगे। सुजे लोकालोक सोमाणी मस्तक नमो सदा वेद मूलो दिन की जय।